गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में BE और CF दोनों इक्वल भी हैं और एल्टीट्यूड भी हैं, है ना। इन ट्रायंगल ABC BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऑफ ट्रायंगल ABC। करें कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस का यूज करके आप ये प्रूफ करो कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का हमको यूज़ करके ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब इसके दो साइड इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC, यही दिखाना है हमको। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू AC। तो सबसे पहले देखो, हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल यहाँ मैंने लिखा है, एक ट्रायंगल यहाँ लिखा है। ये ट्रायंगल हमारा BFC है, एक BFC ट्रायंगल है, और दूसरा CEB है, CEB। इन दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बहुत आसानी से। वो RHS क्राइटेरिया से करेंगे जिससे वो कह रहा था। सबसे पहले कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल का नाम। उसके बाद से ये आप देखो, ये ऐसे मैंने लिया है, ये ऐसे लिया है, ये दोनों में कॉमन है। ये चीज़ दोनों में क्या है, कॉमन है। ये चीज़ क्या है, कॉमन है। और उसके बाद ये कह रहा था कि इक्वल एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इसके क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल है। तो अब तुम RHS क्राइटेरिया लगाओगे तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस और एक साइड। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, CP/CT से। यहाँ पे लिखा गया है कि एंगल B जो होगा एंगल C के इक्वल होगा। B मतलब ये पूरा है B, ठीक है। आप समझ रहे हो, मैंने ट्रायंगल ऐसे लिया है, ये यहाँ से लिया है, ये ऐसे, तो ये पूरा एंगल B होगा। और एक ट्रायंगल ऐसे लिया है तो ये पूरा एंगल C होगा। तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल ABC में आ जाओगे तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया। ट्रायंगल ABC में एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया। तो जब एक ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर इन ट्रायंगल ABC एंगल B एंगल C का हो गया इक्वल, तो AB AC के इक्वल हो गया। क्योंकि अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स। और जब AB AC के इक्वल हो गया, इसका मतलब ABC क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। ये इसका क्या है, इक्वल है। अब कह रहा है कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। यहाँ से एक कह रहा है कि AP परपेंडिकुलर BC ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर है। सो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो अब दिखाना है, टू प्रूफ करना है हमको कि एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल, अगर मैं प्रूफ करूं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APB और APC, इन दोनों में APB और APC में ये परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 होगा। एंगल BPA इक्वल होगा एंगल CPA के। क्यों इक्वल होगा, दोनों 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर कह रहा है तो इस 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी एंगल इक्वल होगा, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। अब उसके बाद AB इक्वल टू AC तो गिवन है,
ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, ये गिवन था। अब आप देख रहे हैं कि ए पी दोनों में कॉमन है और ए पी इक्वल टू ए पी ये क्या है, कॉमन है। तो कोई भी ये देख के कह सकता है कि इन दो ट्रायंगलों में, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेनस इसके इक्वल गिवन है और ये दोनों में कॉमन है। तो RHS से राइट एंगल, इसके सामने हाइपोटेनस साइड, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। APB APC के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, बाय RHS रूल। ठीक है, RHS रूल से। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये आपका B है, ये C है। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये बाई CPCT। बहुत आसान था, ये प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़ इन ए ट्रायंगल। क्या है, इनइक्वालिटीज़ इन ए ट्रायंगल। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, देखो, इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल होना और इनइक्वालिटी का मतलब होता है छोटा होना या बड़ा होगा। हमने अब तक ये पढ़ा है कि ये दोनों इक्वल होगा तो ये एंगल इक्वल होगा, या इसका अपोजिट पढ़ा है कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब इनइक्वालिटी में ये आ जाएगा कि जब ये दोनों इक्वल ना हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो। ध्यान से समझिएगा, पहला इनइक्वालिटी हम बता रहे हैं। मान लो कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AC जो है वो बड़ा है, AC इज़ ग्रेटर दैन AB, AC AB से बड़ा हो जाए। तो अगर ये बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। मतलब एक साइड में अगर दो साइड अनइक्वल हैं तो जो बड़ा वाला साइड होगा, इस बड़े वाले साइड का अपोजिट एंगल छोटे वाले साइड के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं कि एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड, एंगल्स इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो, एंगल्स इक्वल टू, ऐसे लिखो। मतलब कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड अनइक्वल है, एक बड़ा है, तो बड़े वाले के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, मतलब लंबा, मतलब दो साइडों में जो बड़ा साइड होगा इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसका कन्वर्स भी होगा। इसका कन्वर्स क्या होगा कि जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ये एंगल बड़ा है, मतलब मान लो ट्रायंगल ABC है, ABC में एंगल B बड़ा है एंगल C से, B बड़ा है C से, तो B के अपोजिट वाला साइड AC बड़ा होगा C के अपोजिट वाले साइड AB से। मतलब कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इसका उल्टा है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब बड़े वाले एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होगा। ठीक है, मतलब अगर ये हो तो ये होगा, ठीक है, और अगर ये हो, साइड बड़ा हो, तो इसके अपोजिट देन ये होगा। यही इनइक्वालिटीज़ है। बड़े छोटे पे हम बात करेंगे, तो याद रखो इसको अच्छे से, इसको बार बार सुन लो। फिर से मैं आखिरी बार समझा दे रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड में एक साइड बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा इसके अपोजिट एंगल से, और अगर दो एंगल में ये एंगल बड़ा हो इससे, तो इसका अपोजिट साइड बड़ा होगा इसके अपोजिट साइड से।
ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब इसके बाद हमारा इनइक्वालिटी है एक कि किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। ये देखो, ये दोनों आप में थ्योरम करके दिया है। थ्योरम नंबर 7.6 लिखा है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। ये मैंने बताया है। फिर इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर या लॉन्गर। तो ये दोनों आपको लिख दिया है, एक 7.6 है और एक 7.7 थ्योरम है। अब जो हमको अगला प्रूफ करना है, मतलब जो अगला हमारा इनइक्वालिटीज़ है, वो इनइक्वालिटीज़ है कि हम किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड का सम क्या होगा? तीसरे से बड़ा होगा। ठीक है, ये भी थ्योरम करके दिया है, थ्योरम 7.8। ये सब इनइक्वालिटीज़ हैं। तो जो थ्योरम 7.8 है, इसमें लिखा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, the sum of any two sides of a triangle, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, is greater than the third side। मतलब कि एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम, एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम, मान लो कि ए बी सी है, तो किसी भी दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी, दो का सम तीसरे से बड़ा होगा। तीसरे साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। एक ट्रायंगल में द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा होगा, मतलब इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। अब बी सी प्लस ए सी जो होगा, बी सी प्लस ए सी ये बड़ा होगा, इन दो साइडों का सम ए बी से बड़ा होगा, ये भी बात है। या ए बी प्लस ए सी का सम, ए बी प्लस ए सी का सम, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। तीसरा बी सी है, बी सी से बड़ा होगा। एक इनइक्वालिटी हमारी ये है। ठीक है, अब एक इनइक्वालिटी आपकी आती है कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा। एक और इनइक्वालिटी है। इन सब इनइक्वालिटी की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।